हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम 4.2 एक्सरसाइज को करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में क्या होता है। देखो, ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या करना है, हमें ऑप्शंस दे रखा है, इनमें से सही आंसर कौन सा है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 3x प्लस 5। ये इक्वेशन दे रखी है, हमें पूछा है इनमें से क्या हो सकता है। या तो यूनिक सोल्यूशन, मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा। या ओनली टू सोल्यूशन। टू सोल्यूशन कब होगा, जब इसके दो सोल्यूशन आए। या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, मतलब कि अनगिनत इसके सोल्यूशन आए। अब यहाँ पर इसको मैं अगर सॉल्व करने जाऊं तो ऐसे बॉक्स बनाना है। ठीक है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, अगर मैं x को जीरो मान लेता हूँ एंड y फाइंड करता हूँ, y इक्वल टू 3x के जगह जीरो मान लिया मैंने। एंड अब सॉल्व करता हूँ तो ये क्या आ गया, 0 + 5, तो y की वैल्यू क्या आई, 5 आ गई। तो y आ गया 5। ऐसे ही अगर मैं 1 मान लूंगा तो y कुछ आएगा, है ना। ऐसे ही मैं अगर 2 मान लूंगा तो ये कुछ आएगा। तो इसका मतलब इसके बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है और कह रहे हैं कि चार चार सोल्यूशन निकाल के दिखाओ, फोर सोल्यूशन निकाल के दिखाओ। तो फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। वैसे ही सेम एक बॉक्स बनाओ, यहाँ x एंड यहाँ y, एंड फोर सोल्यूशन बनाने के लिए मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। अब x को जीरो मान लो, तो यहाँ पर पहला करते हैं, x इक्वल टू जीरो है। तो 2x के जगह जीरो आ गया, प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो जीरो हो गया। तो बचा क्या, y इक्वल टू 7। तो ये आ गया 7। अब मैं इसको जीरो मान लेता हूँ, y को जीरो मान लेता हूँ। ये फर्स्ट सोल्यूशन हो गया, a कर देता हूँ एंड इसको b करता हूँ। y अगर जीरो है तो 2x प्लस वाई की वैल्यू जीरो इक्वल टू 7। एंड ये खत्म हो गया, तो 2x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 अपॉन में 2। कैसे, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 7 अपॉन में 2। अब ऐसे ही और भी दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब मैं x को मान लेता हूँ 1, ये है 1 मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितनी छोटी वैल्यू मांगोगे उतनी ही छोटी कैलकुलेशन होगी। तो x के जगह मैंने 1 लिखा, प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया। तो y इक्वल टू 7 माइनस 2, तो y इक्वल टू 5 आ गया। तो ये हो गया एक आंसर। तो ये क्या है, 5। अब मैं इसको 2 मान लेता हूँ, x इक्वल टू 2 है। तो 2x की जगह पे 2, प्लस वाई इक्वल टू 7। यह आया 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। वाई इक्वल टू 7 माइनस 4, वाई इक्वल टू क्या आया, माइनस करके 3। ये इधर प्लस का था, इधर माइनस में आ गया, इसलिए माइनस कर दिया, तो ये 3। तो ये 3 एक पार्ट मैंने करा दिया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन, पाई एक्स प्लस पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा क्वेश्चन है। सेम उसी तरीके से करेंगे। एक्स को जीरो मान लेते हैं, ये बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले। एक्स एंड वाई, ये जीरो माना तो क्या आएगा, पाई जीरो मान लिया एक्स को, वाई इक्वल टू 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो ये 9 आ गया। अब ऐसे ही, अब इसको जीरो मान लेता हूँ तो क्या हो गया, y इक्वल टू जीरो है, पाई एक्स इक्वल टू प्लस जीरो इक्वल टू 9। ये खत्म हो गया, बचा क्या, पाई एक्स इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू 9 अपॉन में पाई। तो ये क्या आ गया, 9/पाई। एक अगला पार्ट, इसको अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो क्या आएगा, तो x इक्वल टू 1 है, तो वैल्यू पुट करते हैं, पाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो खाली पाई आ जाएगा।
तो y इक्वल टू 9, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस पाई। ये क्या आ गया, 9 माइनस पाई। और पार्ट यहाँ करते हैं। अब मैं क्या मानूँ इसको, 2 मान लेते हैं, या इसको 1 मान लेता हूँ। ठीक है, y इक्वल टू 1 है, तब क्या होगा, इक्वेशन हमारी पाई एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1 मानी है इक्वल टू 9, ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, तो पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1, पाई एक्स इक्वल टू 9 माइनस 1 8 आ गया, एंड एक्स इक्वल टू 8 बाय पाई आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 पाई। ये भी क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट करते हैं, एक्स इक्वल टू 4 पाई। थर्ड पार्ट, एक्स इक्वल टू 4 पाई। बॉक्स बनाओ। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, इसको 0 माना, वाई है। अब देखो, एक्स को अगर मैं 0 मान लेता हूँ, एंड 4 है ये, एंड यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0, ये इधर क्या है, 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आएगा, 0 से अगर कुछ भी डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाए, तो वाई की वैल्यू भी 0 आ गई। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ, एक्स वाई को 1 मान लेता हूँ, तो क्या आएगा, ये यहाँ पे मैंने y इक्वल टू 1 लिखा, वैल्यू लिखते हैं x इक्वल टू 4, y के जगह पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 4 आ गया, तो ये 4 आ गया। ऐसे ही अब y की वैल्यू मैं 2 मान लेता हूँ, 2 मान लिया, तो x इक्वल टू 4, y की जगह पे 2, ये 8 आ गया, तो 8 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, 4 2 जा 8। एंड अब इसको 3 मान लेते हैं, तो y इक्वल टू 3 है। इस केस में क्या होगा, s 4 ब्रैकेट में, अच्छा 4 था ना, 4 3, 4 3 जा 12, तो इसका आ गया 12, ये आ गया 12, तीनों पार्ट हो गए। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें हमें x की वैल्यू एंड y की वैल्यू को पुट करना है एंड बताना है कि क्या ये इक्वेशन सही है। करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0, एंड y की वैल्यू क्या है, 2। पहली वैल्यू रहेगी x, सेकंड वैल्यू क्या रहेगी, y। अब पुट करते हैं, x के जगह पे 0 माइनस 2, एंड ये भी क्या आ गया, 2 4, एंड इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, माइनस 4 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है बराबर, तो नॉट आ गया इसका आंसर। इसी सेकंड पार्ट करेंगे हम। सेकंड पार्ट में फिर से इक्वेशन लिखते हैं हम, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 0। x की जगह पे 2 माइनस 2, y की जगह 0 4, इसको सॉल्व करूंगा 0 हो जाएगा, एंड 2 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये भी नॉट हो गया। एंड अब थर्ड पार्ट, फिर से इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 0, पुट करते हैं, 4 माइनस 2 0 एंड 4, ये हो गया 0, तो ये 4 बराबर 4 हो गया, ये यस हो गया। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट, इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 4, x की वैल्यू है रूट 2 एंड y की वैल्यू है 4 रूट 2। पुट करते हैं वैल्यू, x की जगह रूट 2 माइनस 2, एंड ये 4 रूट 2 y की वैल्यू एंड इक्वल टू 4। सॉल्व करते हैं, ये आया रूट 2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 8 रूट 2 इक्वल टू 4। इसको इससे माइनस करूंगा तो क्या आएगा, ये माइनस में 7 रूट 2 इक्वल टू 4। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है, तो नॉट आ गया। एक लास्ट पार्ट में यहाँ पे करा देता हूँ इसका, क्या है, x माइनस फिफ्थ पार्ट,
2y इक्वल टू 4, दोनों की x की वैल्यू भी 1 है एंड y की वैल्यू भी 1 है ना, यहाँ पे 1 1, तो 1 माइनस 2 1, ये आया 4, ये आया 1 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, ये 4 माइनस 1 नॉट इक्वल टू 4, तो ये भी नॉट है। ठीक है, सिर्फ ये वाला थर्ड पार्ट ही इसका राइट था, यही इसका सही आंसर था। ठीक है, ये भी हो गया। अब लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट क्वेश्चन। देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर x की वैल्यू भी गिवन है एंड y की वैल्यू भी गिवन है, एंड इस इक्वेशन में डाल के हमें k फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल क्या है, k के। x कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, y कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, वैल्यू पुट करते हैं। 2x कितना है 2, प्लस y कितना है 1, इक्वल टू के। इसको इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4 एंड ये 3 के, इसको इसको जोड़ दिया तो क्या आया 7 इक्वल टू के। ठीक है, तो जो के की वैल्यू है वो क्या आई है 7, तो यही हमारा आंसर है। एंड इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर तब भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।